आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और जितने भी लेक्चर्स अभी तक प्राइम ट्रिपलेट्स पे चले हैं उसे आप अटेंड करें अगर नहीं किए हैं तो। और जिन्होंने अटेंड किया है, जिन्होंने सारी क्लासेस ली हैं, उनको बधाई और वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक से एसएससी की मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आप प्राइम ट्रिपलेट चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, है ना। और उसके बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का पूरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चाहे वो एसएससी हो या फिर अन्य जो अथॉरिटीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती है इंडिया में, उनका जो कंप्लीट सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, है ना, वो पूरा का पूरा डिस्कस होगा इस प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे। और अभी के समय हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे इस समय, नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या गिनना सीख रहे थे, है ना। तो जिसको भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो उस प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल उस प्लेलिस्ट पे जाएं और एक एक वीडियो का बेसिक से, है ना, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल रूट लेवल से पढ़ाया गया है हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को। तो आप जाएं, बिल्कुल जुड़े इस चैनल से। आप सबका स्वागत है और इसी के साथ आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना समय लिए, है ना। तो इसलिए धन्यवाद आपका कि आप अगर जो भी इस चैनल को देख रहे होंगे, जो भी एक लड़का भी, जो एक बच्चा भी देख रहा होगा, वो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस चैनल पे आया है ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमने बताया था हम चल रहे थे लॉग की तरफ, हम चल रहे थे लॉग की तरफ। तो पिछले वाले सेशन में जो लेक्चर नंबर 5 था नंबर सिस्टम का, उसमें हमने बताया था कि लॉग की ये वैल्यूज होती हैं और लॉग के कुछ आइडेंटिटीज लिखवाए थे, 5 6 7 जो भी लिखवाए हैं उनमें से 2 ये भी थे, है ना। उसके बाद एक और बात की डिस्कशन हुई थी कि आपको कुछ के पावर्स याद करने होंगे, कुछ नंबर्स के घात आपको पता होने चाहिए, कुछ नंबर्स के घात आपको पता होने चाहिए, कुछ नंबर के एक्सपोनेंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, है ना। हमने इसलिए इनका यूज सीखना है क्योंकि हमने सीखा था अगर इस तरीके की गिनती होगी, अगर इस तरीके की गिनती होगी, कोई बोलते हमसे 4 की पावर 86, 86 को एक्सपेंड करना है, 4 की पावर 86 को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी, बिना वैल्यू का तो एक्सपेंशन होगा नहीं। तो जो वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद आएगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यही कॉन्सेप्ट है और इसी के लिए हम लॉग को पढ़ रहे हैं, है ना। लॉग को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने बस लॉग को उतना ही पढ़ा जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरत है। ठीक है, अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की जो मैथमेटिक्स है, वो जो क्लास 10th तक के आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं वही उसका सिलेबस होता है, 11th का पार्ट उसमें नहीं पूछता है। ठीक, वो एप्टीट्यूड का एग्जाम लेता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसका आप सिलेबस देख सकते हैं, है ना। आप किसी भी एग्जाम में जाए तो उसका सिलेबस आप जरूर देखें और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उसको भी आप जरूर देखने का प्रयास करें। तो ये देखिए लॉग का जितना यूज है उसका उतना इसका यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का नंबर है जैसे कि 4 की पावर 86 है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल रही होगी, कुछ ना कुछ उसका मान अवश्य आ रहा होगा। तो उस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे यही हमें फाइंड आउट करना है। जैसे अगर 4 की पावर 4 हम करते हैं तो 4 का पावर 4 क्या होता है, 4 इंटू 4, 4 का मल्टीप्लीकेशन खुद से कितनी बार, 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लीकेशन खुद से कितनी बार, 4 टाइम्स, है ना। उसके बाद जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें वैल्यू आती है कितनी, 256। तो कोई बोलेगा कि 4 की पावर 4 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो हम बोल देंगे 1 2 3, क्योंकि हमने जब एक्सपेंड किया 4 को जब 4 बार हमने गुणा किया तो हमें एक वैल्यू मिली 256, जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, 3। ऐसे ही अगर हम 4 की पावर 86 कर रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लीकेशन हम 86 बार कर रहे होंगे खुद से, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होगा और उसमें भी अंकों की संख्या होगी, है ना। तो उन्हीं अंकों की संख्याओं को गिनने के लिए हम लॉग को लेकर के आए हैं, है ना। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉग की मदद से हम कैसे नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं किसी भी एक्सपेंस, है ना। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने लास्ट टर्म पे दिया था, लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट में जाते जाते हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्या था वो क्वेश्चन, लॉग बेस 100, क्या था, लॉग बेस 100 0.072, शायद ये था कि 0.072, सॉरी 0.72 ही था। ठीक, 0.72 था।
हमने बता रखा था एक लॉग का रूल कि अगर लॉग बेस ए है, इसकी पावर के है, बेस का पावर के है, तो ये क्या हो जाता है 1/k लॉग बेस ए बी। ठीक, ये हो जाता है। क्या करते हैं, अगर बेस का पावर के है तो के क्या आ जाएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन क्या डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसका रेसिप्रोकल से, के के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के के रेसिप्रोकल से हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम 100 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो लॉग बेस 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, क्योंकि जैसे ही हम 10 की पावर 2 करते हैं इसका मतलब 10 का गुणा 10 से 2 बार, 10 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100। तो हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2। ये ऐसा ही तो है, लॉग बेस ए की पावर के, ए क्या है 10, के यहाँ पे क्या हो गया है 2, और बी हमारे पास 0.72 है ही, 0.72 है ही। तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग बेस 10 0.72। और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमें दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना है तो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो एक बढ़ा के 2 दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2 शून्य लेंगे। तो हम 0.72 को क्या ले सकते हैं 72/100, 72/100 लिख सकते हैं। कोई इसमें दो राय है क्या, नहीं। तो 1/2 लॉग बेस 10, है ना, फिर ये क्या हो जाएगा 72/100, ये हो सकता है। फिर इसके बाद एक रूल और एक आइडेंटिटी लॉग की हमने ये भी सीखी थी। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है लॉग बेस, है ना, लॉग बेस x a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लॉग बेस x a माइनस लॉग बेस x b। इसमें कोई समस्या नहीं, ये हम आइडेंटिटी पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाओ, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ मिल जाए, है ना। अब हमें क्या करना है, तो यहां पे यही वाली आइडेंटिटी यूज कर देंगे। ए की जगह पे क्या है 72, बी की जगह पे क्या है 100, तो 1/2 हमने ले लिया, ऐसे बना लिया ब्रैकेट। ये क्या हो गया लॉग बेस 10 72 माइनस लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 कितना, लॉग बेस 10 100। कोई समस्या आ रही है आपको, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब लॉग बेस 10 72 की वैल्यू इसमें लिखी हुई है क्या, लॉग बेस 10 72 की वैल्यू तो हम जानते नहीं है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि अगर 72 को हम तोड़ना चाहें तो 8 into 9 में तोड़ सकते हैं। लॉग बेस 10 8 into 9, 8 9 क्या होता है 72, तो 8 into 9 में हम किसको तोड़ सकते हैं 72 को। उसके बाद अगर हम 100 की बात करें, 100 को भी हम फिर से किसमें तोड़ सकते हैं 10 टू द पावर 2 में, 10 टू द पावर 2 में। तो इसको हम कैसे तोड़ देंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 लॉग बेस 10, है ना। उसके बाद क्या कर देना है हमें सिंपल सा एक काम करना है 8 into 9 कर देना, माइनस में लॉग बेस 10 10 टू द पावर 2। इस स्टेप पे हमने क्या किया, कुछ नहीं, 72 को तोड़ लिया 8 into 9 में, 100 को क्या कर लिया 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 2 की घात 2 में तोड़ लिया, कुछ भी नहीं किया। जहां भी आपको डाउट होगा आप वीडियो को रिवाइंड करना, पॉज करना, रिवाइंड करना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तो 8 into 9, फिर हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ रखी है कि लॉग बेस x a into b हो, अगर इसको हम लिख सकते हैं क्या लॉग बेस x a प्लस लॉग बेस x b, ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, अगर आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप पीछे वाला जो लेक्चर नंबर 5 है नंबर सिस्टम का, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देखिए। लॉग बेस x a इंटू बी को हम लिख सकते हैं लॉग बेस एक्स ए प्लस लॉग एक्स बी, ठीक है। तो बिल्कुल, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब ए की जगह पे 8 है, बी की जगह पे 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये कितना आया लॉग बेस 10 8 प्लस लॉग बेस 10 9, है ना, लॉग बेस 10। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा लॉग बेस 10 10, ये 2 क्या हो जाएगा पीछे, 2 आ जाएगा इसमें पीछे, तो -2 लॉग बेस 10 10।
अगर आप बोले तो हम रब करते हैं, पहले आप यहां तक देखो, हमने कुछ नहीं किया, ये log बेस 10⁻², था, 0.72 था, 0.72 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ये वाली ये जो 2 है ये क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक आइडेंटिटी log बेस a की पावर k b हमारा क्या होता है 1/k log बेस a b। ठीक, वही वाली आइडेंटिटी log के हमने यहाँ पे यूज कर रखी है। उसके बाद हमने 72 को तोड़ लिया 8 into 9 में, हमने 100 को तोड़ लिया 10⁻², में, फिर इस 10⁻² में हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाली। फिर उसके बाद log बेस 10 8 into 9 में कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, ये वाली, है ना। बिल्कुल सिंपल सा। अगर आपको नहीं समझ में आता है और वीडियो पॉज करो, फिर से रियलाइज करो कि हाँ कहां पे कैसे रूल यूज हुए। ठीक है, अगर आप बोले तो हम मिटाते हैं इसको, है ना। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, इरेज करने जा रहा हूं। ठीक, तो हम यहां पे पहुंच, जैसे क्या हुआ है आप समझ लेंगे। ठीक है, अगर आप पॉज करके देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, एक्चुअली हमारा माइक उतना बेहतर नहीं है, अभी क्लासेस की शुरुआत हुई है, तो माइक हमारा उतना बेहतर नहीं है, नॉइज कैंसिलेशन का फीचर है इसमें, लेकिन काफी उतना बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे कभी ना कभी एक अच्छी सी माइक ली जाए, जिससे आपको एक बेहतर आवाज में वीडियोस लेक्चर मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें तेज बोलना भी पड़ता है ना, और ये हमें आदत है नहीं उतनी तेज चिल्लाने की, पढ़ाने की। ऑफलाइन क्लासेस में भले बिना माइक का पढ़ाना होता तो उसमें कर लेते हैं, माइक में चिल्लाना उचित नहीं है। तो हमारे पास ये बचा हुआ है, तो 1/2 हम जानते हैं कहां से आया था, log बेस a की पावर k था, तो 1/2 हमारा बाहर है। अब क्या कर देना है, तो log बेस 8 log बेस 10 8 की वैल्यू कितनी है, तो 0.903। फिर log बेस 10 9 की वैल्यू क्या है, तो प्लस 0.954, यही तो है। और ये बताया कि 2 है, ठीक है, -2 लिखे रहे। log बेस 10 की वैल्यू है कितनी, 1 है। ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर log बेस a है, बेस भी वही हो, वैल्यू भी जिसकी निकालनी हो वही हो, तो क्या हो, सेम वैल्यू हो, सेम बेस हो, तो हमारा क्या आ जाता है 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या 1/2। अब इनको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0.903 है, प्लस में 0.954 है, और ये क्या है माइनस का। अब इनको ऐड करें आप तो 1/2, ठीक, 4 3 क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, है ना। और 9 9 क्या होता है 18, क्या होता है 18, और डेसिमल 3 डिजिट्स पे है तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे डेसिमल, और माइनस का माइनस से क्या आ जाएगा 2। अब हमें क्या कर देना है, ये 1/2 है और ये क्या है 1.857 -2, तो -2 वाली क्वांटिटी बड़ी है ना, तो हम माइनस वाले में से इसको माइनस करेंगे। ठीक, 1.857, तो माइनस करें 10 - 5 0 - 10 सॉरी 9 - 7 2, 9 - 8 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 में से 1 गया 0, हमारा ये क्या हो गया -0.125, -0.125, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम G1/2 -0.125, ये लिख सकते हैं। इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो -125 अपॉन 200, ये भी लिखा जा सकता है। कोई दो राय है क्या इसमें, नहीं। क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि -125 को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, है ना। अगर आप इसको और तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, आप इसको और तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अगर हम 25 से इसको काटे तो क्या होता है 25 25 125, 25 8 200, ये हो गया, तो -1/16, अगर 5 से काटेंगे तो 16 बचे क्या होता है 80, या फिर 16 5 से क्या होता है 80, 5 से काटे तो 1 हुआ, 5 से काटे तो 16 हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल डिटेल से जाएं, है ना। फिर से आप वीडियोस को हो सकता है कि उसका जो प्लेबैक स्पीड है उसको कम कर लें। अगर वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप स्पीड हल्का सा इंक्रीज कर लें, कोई समस्या नहीं है। आप क्या कर लें, रिवर्स कर करके कॉन्सेप्ट्स को देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करें, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास है हमारा, है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियोस को रिवर्स कर सकते हो, आप पुराने लेक्चर्स को ले सकते हो, आपको ये सब समझ में जरूर आएगा, ये हमारा विश्वास है, ठीक। तो आप इसको नोट करें, आप इसको नोट करें, है ना। पॉज करके आप नोट कर लेना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें ये 4⁴ है। इसको एक्सपेंड करने पे जो भी वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो हमारा इस पे कंसंट्रेशन है, किस पे, 4⁴ के एक्सपेंशन पे, ठीक। इसको हम रब करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे जब भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो लॉग के ये कुछ आइडेंटिटीज थे, तो इनका एप्लीकेशन हमने सीख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं कि अगर हम 4⁴ को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आते। इसी की शुरुआत हमने करी थी यहीं से। इनको ये लॉग के आइडेंटिटीज 6-7 हमने लिखवा रखे हैं। आप जरूर प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं, लेक्चर नंबर 5 में आपको ये मिल जाएंगे, है ना। और लॉग की वैल्यूज, और हमने बताया कि कुछ ये जो पावर्स है, कुछ घात है, हमको याद होने चाहिए, 2 के, 3 के, 5 के, 6 के और 7 के। ये आपका कैलकुलेशन भी बहुत इजी कर देंगे, है ना। कि अगर आपको 343 दिख रहा है कहीं तो आप तुरंत लिख दोगे 7⁻3। आपको कहीं 256 लिखा तो आप उसको क्या लिख दोगे, 2⁸8, है ना। तो ये कैलकुलेशन को भी इजी करेंगे आपके, तो जरूरी है इनको लिखना और समझना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चाएं करते हैं। हमने बोला कि log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1, ठीक। हमने क्या बोला आपसे कि log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमने बोला log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक। कोई बोल दे कि log बेस 100 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10। 100 को क्या लिख सकता है, 10 की घात 2, 10⁻²। अब इसमें क्या लगा देंगे, log बेस a बेस टू दी पावर n, तो n की जगह पे क्या है, 2। n 2 कहां चला आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लॉग बेस 10 log बेस 10। अच्छा, log बेस 10 की वैल्यू है कितनी, log बेस 10 की वैल्यू है कितनी, 1। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। इसमें कोई डाउट नहीं। कोई पूछ दे क्या, log बेस 10 1000 की वैल्यू, इसकी 1000 की, तो log बेस 10 लिख लेंगे 1000, और 1000 को लिखा क्या जा सकता है, 1000 को लिखा क्या जा सकता है, तो 10 की घात 3। क्या लिखा जा सकता है, 10 की घात 3। एन की जगह पे क्या है, 3, 3 यहां आ गया, तो 3 गुणे log बेस 10, है ना, 10, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 की वैल्यू है कितनी, 1, तो कितनी आ गई, 3। ऐसे ही अगर log क्या है, 10,000, log क्या है, 10,000, उसकी जो वैल्यू, log की वैल्यू कितनी आएगी, log बेस 10,000 की वैल्यू आएगी 4। जितने जीरोस होते हैं 1 के आगे उतने ही हमारे क्या आ जाते हैं, log की वैल्यू। इसमें 3 जीरो थे तो 3 वैल्यू आ गई हमारे, इसमें 2 जीरो थे तो 2 आ गई वैल्यू हमारा, उसका इसमें 1 जीरो है तो 1 आ गया वैल्यू हमारा। ऐसे ही 10,000 में 4 जीरोस होते हैं, 10,000 में समझो की संख्या कितनी होती है, 4। तो 10 4 है तो log बेस 10,000 की वैल्यू, log बेस आधार 10 अगर है और 10,000 का 10,000 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो नंबर ऑफ जीरोस को गिनेंगे और वैल्यू को लिख देंगे, ठीक। तो इसे आप समझ हो पाए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। log बेस 10 100 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 कैसे आया, हमने 100 को लिख लिया 10⁻², और log बेस a बेस टू दी पावर n क्या होता है, n log बेस ab, है ना। तो 2 आ जाएगा पीछे, तो 2 इंटू log बेस 10, ठीक। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर मैथमेटिक्स नहीं लग रही है कि आप नहीं समझ पाए, काफी इजी है। अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का तो ये एक
बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप क्या कर सकते हैं, बात को फिर से सुन सकते हैं, लेक्चर्स को फिर से देख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होती। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नंबर लाइन ऐसे लाइन पे रिप्रेजेंट करते, लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप देख लेना इसे जो भी है। ठीक, अब हमें जो समझना है उस पर हम जान गए, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1, लॉग बेस 100 की वैल्यू 2, लॉग बेस 1000 की वैल्यू 3, है ना। लॉग बेस 10,000 की वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगी। ठीक, हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। हमने क्या कर दिया, सही हो रहा है इसलिए क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा गीला हो जाता है। ठीक, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे सपोज दैट हमने मान लिया 1, क्या मान लिया 1, यहाँ मान लिया हमने 10, क्या मान लिया 10, यहाँ मान लिया हमने 100, 100, यहाँ मान लिया हमने 1000। ठीक, और यहाँ पे हमने मान लिया क्या, 10,000। हम बोल रहे हैं मान लिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भी यही यहाँ पे होंगे, थोड़ी दूरी होगी, बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि 1000 से हम मतलब कि हम थोड़े में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गए n, हमारे क्या हो गए n, फिर ये हो जाएगा log बेस 10n। तो log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। log बेस 10 की वैल्यू अभी हम बताए थे कितनी होती है 1। log बेस 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। log बेस 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3। log बेस 10,000 की वैल्यू कितनी होती है 4, कितनी होती है 4। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर थोड़ा रियलाइज करें, अगर 1 से लेकर के 10 तक की, 10 के पहले तक की हम गिनती लिखेंगे, अगर 1 से लेकर के 10 के पहले तक की गिनती लिखेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, हर अरे 2 लिख रहे हैं तब भी 1 अंक, 3 लिख रहे हैं तब भी 1 अंक, 4 लिख रहे हैं तब भी 1 अंक, है ना। तो हर एक नंबर को अगर 1 से लेकर के 10 के बीच में, अगर 1 से लेकर के 10 के बीच की गिनती लिख रहे हैं, एक बीच की, 1 से लेकर के 10 के पहले तक, 10 के पहले तक, तो हमें लॉग की, अच्छा जितने भी अंक होंगे कितने अंकों के होंगे, कितने अंकों के होंगे, एक ही अंक का होगा, चाहे हम 2 लिख रहे हों, चाहे हम 4 लिख रहे हों, चाहे हम 6 लिख रहे हों, चाहे हम 10 लिख रहे हैं, 9 लिख, हर एक नंबर कितने का है, हर एक संख्या कितने की है, एक अंक की। ठीक, अच्छा log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी है 0, log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी है 0, log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी आई है 1 ही तो आई है, और log बेस 10 100 की ये वाली वैल्यू है, log बेस 10 1000 वाली ये वैल्यू है, और ये क्या है log बेस 10 10,000 वाली वैल्यू है ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 10,000 की वैल्यू 4, log की वैल्यू, log वाला लाइन है और ये नंबर वाला लाइन है ना, नंबर वाला लाइन है। ठीक, तो log अगर log बेस 10 1 की वैल्यू होती कितनी है 0, log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना। log बेस 10 1 की वैल्यू है 0, log बेस 10 10 की वैल्यू है 1, log बेस 100, log बेस 10 100 की वैल्यू है 2, log बेस 10,000 की वैल्यू है 3, log बेस 10 4 की वैल्यू कितनी 4। ठीक, अगर हम 1 से लेकर के 10 तक की, 10 के पहले तक की गिनती लिख रहे हैं तो हर एक संख्या कितनी है 1 अंक। तो इसका मतलब अगर हमें log की वैल्यू में 0 मिलता है, न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल के पहले क्या मिलता है 0, तो इसका मतलब हर एक अंक, कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो 1 अंक की संख्या होनी चाहिए, कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए 1 अंक की। तो इसी 0 में हमने 1 जोड़ दिया तो 1 आया। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं 10 वाले पे, 10 है कितने अंक का, 10 है कितने अंक का 2 अंक। तो अगर log की वैल्यू हमें 1 आ रही है, log की वैल्यू अगर हमें 1 मिल रही है, इसका मतलब उस जिसकी वैल्यू 1 मिली है, जिसकी वैल्यू 1 मिली है ना, 1 पॉइंट, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ रही है 1, वो कितने अंकों का होगा, कितने अंकों का 2 अंकों का। 10 भी 2 अंक का, 10 से लेकर के जब 99 तक पहुंचेंगे या फिर 100 के पहले तक की गिनती लिखेंगे तो हर एक संख्या कितने अंकों की होगी 2 अंक की, हर एक संख्या की कितनी अंकों की होगी 2 अंकों की। तो जिसकी वैल्यू में 1 है, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे, इसी 1 में 1 जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएंगे 2 अंकों की संख्या। अब ऐसे ही जब हम log बेस 10 100 की बात करते हैं तो 100 जो 100 है, 100 कितने अंकों का है 1 2 3, कितने अंकों का है 1 2 3, और log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर हमें वैल्यू 2 मिल जाती है log की, इसका मतलब उस संख्या में कितने अंक हैं 3।
समझ में आया कि अगर हमें लॉग की, अगर हमारे पास कोई नंबर n है, कोई नंबर n है और उसकी और कितने अंकों का है, 3 अंकों का, तो उसकी लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और पॉइंट में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो पॉइंट के पहले जो होल में है, जो पूर्ण संख्या में है, जो पूर्ण में है, वो कितना होगा, जो संख्या जो संख्या 3 अंकों की होगी उसकी लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, जो होल में पूर्ण में कितनी आएगी, 2। हम दशमलव की बात नहीं करते, कितनी बात करें, जो पूर्ण में वैल्यू आएगी, जो पूर्ण में उसका मान आएगा, पूर्ण संख्या में उसका जो मान आएगा उसमें कितनी वैल्यू आएगी, 2। वैसे ही जब हम 1,000 100 से लेकर के 999 या फिर 1,000 के पहले तक की बात होगी। अब जैसे ही हम 1,000 पे पहुंचते हैं, हम जैसे ही 1,000 पे पहुंचते हैं तो 1,000 कितने अंकों का है, 1 2 3 4, कितने अंकों का है, 4 अंक का। और जो लॉग बेस 1000 की जो वैल्यू आई है 3, इसका मतलब वो संख्या जिसकी लॉग की वैल्यू अगर 3 आ जाती है तो कितने अंकों का है, 4। कितने अंकों का है, 4। ठीक। वैसे ही जो संख्या 5 अंकों की है तो उसकी लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, 4। उसकी लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, हम ये समझ पाए। तो अगर हमें लॉग की वैल्यू 0 मिलती है तो उसमें 1 जोड़ लिया, वो संख्या कितने अंकों की हो गई, 1 अंक की। और जो लॉग की वैल्यू 1 आई उसमें 1 जोड़ लिया तो संख्या कितने अंकों की हो गई, 2। लॉग की वैल्यू 2 आई, उस संख्या में हमने 1 जोड़ दिया, वो संख्या होगी कितने की, 3 अंकों की। वैसे अगर लॉग की वैल्यू n आई, सपोज दैट हमारे पास कोई वैल्यू है लॉग बेस 10 और यहाँ पे है n, है ना, और इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, n। तो इस संख्या में नंबर ऑफ डिजिट्स इन n कितना होगा, n+1। जो लॉग की वैल्यू आ रही है उसी में +1 जोड़ देंगे। और लॉग की कौन सी वैल्यू, जो होल में आया, जो किसमें आया हो, होल में, पूर्ण संख्या में जो आया, डेसिमल के पहले, है ना। तो क्या हो जाएगा, n+1। क्या हो जाएगा, n+1। ठीक। अगर log बेस 10 n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें, इस कैपिटल n में कितना होगा, स्मॉल n+1। अगर हमें log बेस 10 n की वैल्यू n मिली है और इस पॉइंट में कुछ भी मिला हो, है ना, कुछ भी मिला हो XYZ, इससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इस होल वाले में जाना है। तो जो log बेस 10 n की वैल्यू जो पूर्ण में आया है उसी में क्या कर देंगे, n+1 जोड़ देंगे, हमें अंकों की संख्या मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी, अंकों की संख्या। तो हम समझ पाए, एक होता है 1 अंक का, 10 से पहले तक हर एक संख्या कितने अंकों की है, 1 ही अंक की है। 10 से लेकर के जब 100 के पहले तक की हम गिनती लिखते जाएंगे या फिर जितने भी वास्तविक संख्याएं बीच में आएंगी तो जो पूर्ण वाला उसका पार्ट होगा, पूर्ण वाला, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये पूर्ण है, ये होल वाला पार्ट है, और ये क्या है, दशमलव वाला, है ना, ये डेसिमल है, ये होल, या फिर पूर्ण है, ये भी दशमलव है। ठीक। उसके बाद जब 10 से लेकर के 100 के पहले तक की गिनती लिख रहे हैं तो हमें हर एक संख्या कितने की मिल रही है, 2 अंकों की। जब हम 100 से लेकर के 1000 के पहले तक की गिनती लिख रहे हैं तो हर एक संख्या कितने की मिल रही है, 3 अंकों की। लेकिन 10 लॉग बेस 10 100 की वैल्यू मिल कितनी रही है, लॉग बेस 10 100 की वैल्यू मिल कितनी रही है, 2। इसी 2 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमें अंकों की संख्या मिल गई कितनी, 3। क्योंकि 100 भी 3 अंक का और 1000 से पहले तक की सारी संख्याएं कितने अंकों की, 3 अंकों की। नहीं समझ में आता है, फिर से आता है। ठीक। अगर log बेस 1000 है, ये कितने अंकों का है, 4। कितने अंकों का है, 4। log बेस 10,000 की अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3। कितनी आती है, 3। हमने इसकी वैल्यू आपको निकालना बता। तो इसका मतलब ये है तो 4 अंक का, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो अगर इसी 3 में 1 जोड़ देंगे तो हमें 4 अंक मिल जाएंगे कि नहीं। तो इसमें 1 जोड़ के हम ये पता लगा पा रहे हैं कि जो संख्या दी हुई है इसमें कितने अंक होंगे, तो उसकी लॉग की वैल्यू 3 आई है। अगर लॉग की वैल्यू 4 आ गई तो उस 4 में 1 जोड़ देंगे तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये संख्या कितने अंकों की थी, कितने अंकों की थी, 5 अंक। कितने अंकों की थी, 5 अंक। अगर लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, उसमें 1 जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो हम इससे ही रियलाइज कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि संख्या कितने अंकों की थी, 6, है ना। तो इसको आप समझें, इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब कि जो लॉग की वैल्यू आएगी होल में उसी में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें उस संख्या में अंकों की संख्या मिल जाएगी, है ना। इफ यू आर गेटिंग सर्टेन वैल्यू n of any number capital N,
then we should add 1 in n plus add in n, we should add 1 in n, then we will be able to get the number of digits in capital. ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक, आप इसको नोट करो, समझो। नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। उम्मीद करना क्लियर नहीं है, आप नोट कर चुके होंगे जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपसे। आप इसको नोट कीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको नोट करने में। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं जो मेन मुद्दा है उस पे चलते हैं, ठीक है। ठीक, असल कॉन्सेप्ट हमें समझना है, उस पे चलते हैं। तो हम क्या सीख पाए, जो लॉग की वैल्यू आएगी उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिस संख्या की लॉग की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कितने संख्या की थी, n+1। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। जो नहीं समझ पाएंगे फिर से वीडियो रिवाइंड करें, फिर से समझ नो। और जिनको भी डाउट आएगा आप कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डाउट का, है ना। ये नहीं कि आप मुझे गाली दे दो तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, नहीं, मैं गाली वो गाली पड़ा रहेगा उसी में, है ना, उसकी कोई रिप्लाई नहीं आएगा हमारी तरफ से। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट हम ग्रहण करेंगे, है ना, क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं। महादेव के भक्त ने क्या किया था, विष पान कर लिया था, है ना। अमृत तो सब पीते हैं, विष जो पीता है वही महाकाल है। ठीक, तो अगर आप उज्जैन नहीं गए हैं कभी तो एक बार उज्जैन अवश्य जाएं, महाकालेश्वर, अवंतिका नगरी, है ना, महर्षि सांदीपनी का आश्रम, जहां श्री कृष्ण ने क्या किया था, शिक्षा प्राप्त की थी गुरुकुल में। सांदीपनी गुरु के गुरुकुल में कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों लोग। ठीक, हमने बोला कि अगर log बेस 10 n की वैल्यू n आती है तो कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ डिजिट मतलब अंकों की संख्या n, जो कैपिटल n है कितने अंकों का है, तो उसी स्मॉल n में 1 ऐड कर देंगे, उसी स्मॉल n में क्या ऐड कर देंगे 1। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। अब ये देखिएगा, ये अप्लाई कैसे होता है। ये 4 की पावर 86 वगैरह नहीं आते। अब सपोज इट हमको पता है कि 2 की पावर 4 होता है 16, कितना होता है 16। इसमें कितने अंक हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो कितने डिजिट्स हैं भैया, कितने डिजिट हैं यार, 16 में कितने डिजिट हैं, 2 ही तो है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। एक है 6 इकाई के स्थान पे और एक है 1 दहाई के स्थान पे, वंस पे है 6, टेंस पे है 1। ठीक, अब देखते हैं। अच्छा, अब लॉग को अप्लाई करते हैं। हमने बोला कि लॉग बेस 10 n की वैल्यू निकाल लो, तो n है क्या, n हमारे पास क्या है 2 is to the power 4, तो log बेस 10 2 is to the power 4। अब हम क्या कर देंगे, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, क्योंकि हमें 2 is to the power 4 की वैल्यू नहीं पता, हमें 2 की वैल्यू पता है। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 होती है कि नहीं। तो log बेस 10 2 की पावर 4, अब ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा पीछे, ये हो जाएगा 4 इंटू log बेस 10 2। अब क्या कर देंगे, 4 इंटू लॉग बेस 10 2 की वैल्यू है कितनी, 0.30 0.30। ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 0 जा 0 4 3 जा, ये हो गया। अब क्या कर देंगे, डेसिमल कितने डिजिट्स पे है 1 2 3 1। हमने बोला था लॉग की जो होल वाली वैल्यू है, होल वाली वैल्यू क्या है 1, इसी में 1 ऐड कर देंगे तो हमें अंकों की संख्या मिल गई भाई। अंकों की संख्या यहां से कितनी आई 2। इसका मतलब log बेस 2 जो वैल्यू आई 1.204 जिसकी भी वैल्यू आई है वो 2 अंकों का हो रहा होगा, 2 अंकों का होगा। क्यों, और ऐसे भी हम देखें तो 16 कितने अंकों का था, 2 अंकों का। 16 कितने अंकों का था, 2 अंकों का। ऐसे भी हम समझ पाए। अब देखें, अगर भैया 2 की पावर 4 में तो ये लग गया, आप देखते हैं कि भैया और किसी में लगा के देख लेते, और किसी में लगा के देख लेते कुछ भी। जैसे कि हम ले लें क्या 7 की पावर 4, क्या ले लें 7 की पावर 4। इसको हम रब करते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, हमने क्या किया, हमने लॉग हमने क्या हमें निकालना था हमको की संख्या किसमें 2 की पावर 4 में,
तो हमने n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2⁴, 2 की घात 4, log बेस 10 2⁴ कर लिया। एक आइडेंटिटी हमको क्या पता है ये वाली, इसको हमने इसमें यूज किया, 4 आ गया पीछे, तो 4 इंटू लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 0.301 से कर दिया तो हमें मिल गया 1.204। जो इसका होल वाली वैल्यू आई थी इसी में हमने 1 ऐड कर दिया, हमें मिल गया 2। इसका मतलब हम ये समझ पाए कि जो ये 2⁴ है ये 2 अंकों का, और हमको पता है 2⁴ होता क्या है 16, और 16 तो कितने अंकों का है। ठीक, अब इसमें तो अप्लाई हो गया। अब थोड़ा सा और भी संख्याओं में अप्लाई करके देखते हैं, और भी संख्याओं में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, और भी संख्याओं में अप्लाई करके देखते हैं। चलिए खुद के बताइए, कह दो ना कह दो ना +2। ठीक, अब देखें हमारे पास क्या आता है, हम कुछ भी चूज करेंगे। हम 7⁴ n इज इक्वल टू क्या है 7⁴। हमें पता है 7⁴ की वैल्यू कितनी है 2401। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आने वाला है, 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स। तो क्या करना है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 2401 में नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या कितनी है भाई, अंकों की संख्या है 4, 1 2 3 4, एक अंक है 1, एक अंक है 0, एक अंक है 4, एक अंक है 2, 4 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तो अब हम इसमें समझ पाए कि ये 4 अंकों की संख्या है। अब इसमें हम लॉग लगा करके देखते हैं कि अगर हम लॉग वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझना है ना, जिन्हें समझ में आया उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से क्या करें, रिवाइंड करके देख ले वीडियो, कोई समस्या नहीं, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का, डिजिटल क्लासेस का ये सबसे बड़ा एक समझ सकते हैं कि वरदान है एक तरीके से, कि आपको जो नहीं समझ में आता है आप रिमाइंड करके या फिर बाद में आप टाइम निकाल करके देख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको थोड़ा लॉग लगाते हैं। तो लॉग लगाएंगे, हमारे पास n है क्या, n है 7⁴, 7⁴। तो लॉग लगा देंगे, तो log बेस 10 7⁴। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे भाई, यही तो log बेस a b⁴n, n चला आता है यहाँ, ये क्या हो जाएगा n log बेस a b, तो 4 आ जाएगा पीछे, तो 4 log बेस 10 और 7 हो गए। ठीक, अब देखिए अब क्या है, log बेस 10 7 की वैल्यू क्या है, तो 0.845, 0.845, 0.845 मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका आपस में, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2, 16 और 2 कितना होता है, अरे 4 बचे 20 हुआ, 2 हासिल आया था कि नहीं, तो 4 चौको 16, 16 और 2 कितना हो जाता है 18, फिर क्या हो जाएगा 4 बड़े 32, क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। कह रहे कितना बचा था 1, तो 1 को जोड़ दिया 32 में तो कितना बन गया 33। अब देखिए डेसिमल है कितने डिजिट पे, तो 1 2 3, तो 1 2 3, और हमने बोला क्या था कि लॉग की जो होल वाली वैल्यू आएगी, डेसिमल वाले को निगलेक्ट कर देते हैं, जो होल वाली वैल्यू कितनी आई है 3, इसी में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है, कितना जाता है 4, और वही नंबर ऑफ डिजिट हो जाता है n का। एंड हमारे पास क्या था 7 की पावर 4, इसका मतलब 7 की पावर 4 की जो वैल्यू आई कितनी आई 3 लॉग की वैल्यू, 7⁴ की जो लॉग की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3.380। इसमें हम क्या करेंगे, होल वाले पार्ट में 1 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7⁴ कितने डिजिट का है 4 अंकों का, और ऐसे भी कितने अंकों का है 4 अंकों का, कितने अंकों का है 4 अंकों का, मतलब कि ये बिल्कुल सही है, लॉग से भी हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया था कि लॉग की जो भी वैल्यू आएगी होल में, है ना, जो पूर्ण संख्या में आ रही होगी दशमलव के पहले तक, उसमें 1 जोड़ देंगे तो उस संख्या में उतने ही डिजिट होंगे, उतने ही अंक आ रहे होंगे। ठीक, आप इसको नोट करें और इसको थोड़ा सा रियलाइज करें कि हम आखिर होकर क्या रहा है, क्या इसमें समझाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 4 में लग गया, 7 की पावर 4 में लग गया, है ना। आप एक काम करना, एक बार 3 की पावर 5 में लगा लेना, 3 की पावर 8 में लगा देना, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, जहां से हमने कॉन्सेप्ट को शुरू किया था कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले थे 4⁻86 के बारे में पढ़ने वाले थे।
तो 4⁸86 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 4⁸86 में अब अंकों की संख्या निकालते हैं कि अगर हम 4⁸86 को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें आएगी। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसमें कितने अंक होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमें क्या कर, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4⁸86। अब क्या करेंगे हम log बेस 10 n लेंगे। तो log बेस 10 n ले लें हम तो क्या हो जाएगा log बेस 10 4⁸86। अब 86 क्या है, n की वैल्यू क्या है स्मॉल n की, ये वाला आइडेंटिटी लगाओ, ये क्या हो जाएगा, ये 86 पीछे आएगा, ये क्या हो जाएगा 86 इनटू में log बेस 10 4 हो जाएगा, log बेस 10 4 हो जाएगा, log बेस 10 क्या हो जाएगा 4। तब 86 का मल्टीप्लीकेशन log बेस 10 4 से, तो log बेस 10 4 की वैल्यू कितनी है तो 0.602, यही तो है। अब क्या करेंगे तो 0.602 का मल्टीप्लीकेशन 86 से, तो 6 दूना 12 हासिल आया 6 0 0 1 6 छक्का के 36, 8 2 जा 16, कैरी कितना आया 1 8 0 0 1 8 6 48। अब इनको जोड़ दो तो 2 6 1 7 6 1 7 8 3 11, कैरी कितना है 1 4 1 5, कितना आ गया 51 51 7 7 2। तो इसमें कहां पर तीन प्लेस पर डेसिमल है तो 1 2 3, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे डेसिमल, तीन अंकों को छोड़ करके हम क्या लगा देंगे डेसिमल। अभी इसको थोड़ा सा अलग है ना, ये log बेस 10 4 लिखा हुआ है, ये वैल्यू आई है इसकी। ठीक, तो 51.772 इसकी log की वैल्यू आई। तो log की वैल्यू हमने बताया था कि जो भी आपको होल में मिले, जो भी आपको होल में आंसर मिले log की वैल्यू के बाद उसमें आप 1 ऐड कर दो। इसमें हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52 या फिर 52। इसका मतलब हम ये समझ पाए कि ये जो 4⁸86 है कितने डिजिट का है 52 अंकों का। कितने अंकों का है 52 अंकों, कितने अंकों का है 52 अंकों का, तो हम निकाल पाए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको इसमें बेहतर मिल रहा हो, अगर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए नंबर सिस्टम की बिल्कुल बेसिक से, एकदम हमने क्या किया रूट से उठाया है इसको, अगर आपको पूरी बेसिक से चाहिए है ना सारे लेक्चर्स, तो आप जा सकते हैं, हम प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप जुड़े हमारे चैनल प्राइम ट्रिपलेट से, है ना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।